हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर कोर्स की इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज़ करके आप अपने वर्क को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं और एकदम स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने आ चुके हैं एक्सेल के होम पेज पे और यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो पहली ट्रिक का क्या कहती है आपकी, अगर टिप नंबर 1 की बात करें तो इसमें आता है हाउ टू ओपन अ न्यू पेज। इसके लिए अगर आप ट्रिक का यूज़ करेंगे कंट्रोल और एन, जैसे ही कंट्रोल एन का आप यूज़ करेंगे तो आपका एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इतना आ जाने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीज है तो इसको आप जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इस तरह आप लिखेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो हमको ऐसे ना करके हम टिप्स नंबर 2 में इसको अगर काउंट करें तो आप इसको क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट करेंंगे और इसके बाद यहाँ पे जो इस तरह का साइन आ रहा है इसको आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपके जहाँ तक नंबर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देना है तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में नहीं आया, क्या है, किनारे किनारे दिए। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट में सेंटर वाला ऑप्शन दिए है तो आप सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। जहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेसिंग दिख रही है क्योंकि सीरियल नंबर जो होते हैं तो नहीं जाते हैं। इसको हम ऐसे यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं। देखिए बढ़िया सा दिखने लगा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर देखें कि बॉर्डर नहीं अच्छे से दिख रहा है, इसमें लाइनिंग वगैरह छोटी दिख रही है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे ऑल बॉर्डर्स रहता है आप वहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर अगर लगाना है तो बॉर्डर आप लगा सकते हैं। अभी इसमें बॉर्डर वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है ऑल बॉर्डर्स का, आप वहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम टिप नंबर 2 की बात करें तो इसमें आती है जैसे डेट वगैरह है, क्या है, डेट या पहले मंथ की बात करते हैं, महीनों की बात करें तो फिर आप लिखते हैं जनवरी, क्या लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, अब मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो मुझे देखिए बहुत समय लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह करेंगे कि आप यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब फिर से आने लगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको जो है लिख सकते हैं। देखिए पूरे के पूरे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट ये नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से यहाँ से बड़ा कर देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेन ट्रिक्स हमारी क्या कहती है, अब जैसे मुझे इसी तरह का डेटा चाहिए है यहाँ पे, तो अगली ट्रिक हमारी कहती है कि इन डेटा को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना। क्या करना है, सिलेक्ट करना। जैसे मुझे ये वाला डेटा चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको हम यहाँ से जाकर के इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसको जो है लॉन्ग प्रेस किए रहना है। यहाँ से ये हो जाने के बाद इस तरह से आपको किए रहना है। इसके बाद कंट्रोल और लॉन्ग प्रेस किए रहना, आपको जहाँ पर भी इसको ड्रैग करना है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल C करेंगे। इसके बाद आप इसको जहाँ पर इसको जाना है आप लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे जाना है जैसे, तो मैं कंट्रोल V कर दूंगा तो देखिए ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो होने लगा। इस तरह से आप किसी भी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगली नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो आता है मर्ज टू टेबल्स। क्या आती है, मर्ज टू टेबल। मान लीजिए आपके पास 2 तरह की टेबल्स हैं, क्या हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ, जैसे जनवरी से लेकर के मई तक की ये टेबल अलग हो गई और जून से लेकर दिसंबर तक की टेबल ये अलग हो गई। अब मुझे इनके क्या करना है कि इन्हें मुझे एक ही डाटा में सेव करना है। अभी तो मैंने मान लीजिए इकट्ठा दिख लगा, रुक जाइए मैं इसको अलग किए दे रहा हूँ इतना सा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको डेटा को पेस्ट कर दिया। अब देखिए मान लीजिए डेटा यहाँ पे आधा इतना रख गया, अब इतना रख गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको जो है मुझे एक टेबल पे यहाँ पे सजाना है कि अच्छे से आ जाए डेटा यहाँ पे। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड, क्या लिखा है, क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में छोटा सा साइन लिखा है तो क्लिप बोर्ड को आप ले आएंगे। जैसे आप ले आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये क्लिप बोर्ड। ठीक है, तो आप इसको हम ऑल क्लियर करके दे रहे हैं। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे आ गया क्लिप बोर्ड। अब इस क्लिप बोर्ड को आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर लगाना है तो यहाँ, जहाँ लगाना हो आप वहाँ लगा सकते हैं। मुझे यहीं पर रखना है तो मैं यहीं पर रख सकता हूँ। ठीक है, अब जहाँ लगाना चाहिए इसको रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ रख गया। अब देखिए यहाँ से मुझे मान लीजिए
अब मान लीजिए मुझे ये जनवरी से लेकर के यहाँ तक का डेटा जो है अलग अलग है और मुझे एक यहीं पे पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ से लेके जाकर मई तक का जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। क्या करूँगा? सीधा कॉपी कर लूँ। पहले इसको मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। अब यहाँ से आपको कॉपी करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जनवरी से ये वाला डेटा यहाँ तक फीड हो गया। अब इसके बाद मुझे अगस्त से चाहिए, तो मैं यहाँ से अगस्त से लूँगा और फिर मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों डेटा आ गया। क्या आ गया? दोनों का डेटा आ गया, यहाँ पे सोने लगा। अब मुझे जैसे इस सेल में करना है, तो मैं यहाँ पे ई पे जाऊँगा और इसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा पेस्ट ऑल। यहाँ पेस्ट ऑल लिखा है, तो अब यहाँ से पेस्ट सीधा करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पर आपका सोने लगा। देखिए इस वाले टेबल का और यहाँ से जो मैंने नीचे से टेबल उठाई, इन दोनों का डेटा यहाँ पे मर्ज होकर आपको सोने लगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने डेटा को कहीं पर पे भी उठा करके, जैसे एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में ले जाना है, इस तरह से आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यही चीज़ बनी है और आपको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक डेटा है। क्या है? एक ये डेटा दिया गया है, जनवरी फरवरी ये सब दिए गए। अब इसको आप एक ग्राफ यानी कि चार्ट बनाना। क्या बनाना है? चार्ट बनाना। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, आप जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम्स लिखा है, लाइंस लिखा है, बार्स, एरियाज वगैरह लिखा है, स्कैटर्स लिखा है। तो मुझे इसे कॉलम का लेना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूँगा और मुझे जिस तरह का चार्ट चाहिए, 3D चाहिए या जिस तरह का भी चाहिए तो मैं कर लूँगा। जैसे मुझे नॉर्मल सा चाहिए 2D आर्ट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो मेरी यहाँ पे डेटा जो दिया गया था वही का देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होकर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सभी यहाँ पे शो होने लगे और जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे इंटर कर रखा था वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी का भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर कलरिंग वगैरह चेंज करें तो आप कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ट का टाइप चेंज करना है आपको, तो चार्ट का टाइप चेंज करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे। उसके बाद जैसे मुझे इस तरह का चार्ट चाहिए है, कौन सा, मान लीजिए ये वाला चार्ट चाहिए। ठीक है, पाई चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद ओके कर दूंगा। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट का डेटा यहाँ पे सोने लगा आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने डेटा का चार्ट नॉर्मल से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अच्छी सी एक और ट्रिक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।